मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर ब्रांच की ओर से हेल्थ वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं IMA के डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर अमिताभ सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर HI फर्रुख ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम के पहले दिन कैंसर को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आई डॉक्टर मेघा ने कई टिप्स दिए और कैंसर से बचाव एवं लक्षण के बारे में बताया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। साथ ही उन्होंने भागलपुर में बन रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर कहा कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने शहर में जल्द प्रारंभ हो रहा है। इसके शुरू होने से गरीबों को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा यह कार्यक्रम कैंसर से जागरूकता के लिए है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि लोग अपने दिनचर्या को अगर ठीक कर ले तो कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। पूरे भागलपुर जिले में IMA से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं और सभी आप लोग जानते हैं रिनॉन्ड जो हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस में हो या सरकारी जो अस्पताल है उससे जुड़े हुए हों। तो IMA की इस बिल्डिंग में कई प्रयास जो है मेडिकल के क्षेत्र में वो लगातार यहाँ की टीम के द्वारा किया जाता रहा है। इसी कड़ी में पिछले कई मौके पे मैं आ नहीं पाया था, तो आज समय निकाल करके और आज ये जो बढ़िया एक कार्यक्रम पूरे वीक की शुरुआत हो रही है और आज पहले ही दिन कैंसर से संबंधित विषय पर जो है बात होगी, वर्कशॉप होगा, कैसे उसकी समय रहते हुए पहचान की जा सके, क्या इलाज की मेथोडोलॉजी हो, तो इन सब विषयों पे विशेषज्ञ बात करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है और पूरे इस हेल्थ वीक के सफलता की मैं कामना करता हूं और पूरी टीम को बधाई भी देता हूं कि इस तरह का प्रयास इन्होंने शुरू किया है और लगातार इनका चलता भी रहता है। तो सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर में मंगलवार को करीब 1 घंटे तक रोड जाम कर हंगामा किया गया। दरअसल मामला मौत का बताया जा रहा है। दरियापुर निवासी विकास दास के 15 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ ऋषि की मौत जुगाड़ ठेला गाड़ी चलाने के क्रम में हुई। वहीं जुगाड़ चालक के साथ राजेंद्र कुमार भी था। राजेंद्र कुमार ने बताया कि सजौर थाना क्षेत्र के हरनाथपुर निवासी सुनील मंडल ने मंगलवार की 8 बजे सुबह टेंट हाउस में काम करने की बात कहकर ले गया, जबकि मृतक पीयूष उर्फ ऋषि को जुगाड़ गाड़ी चलाने नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको चलाने दे दिया। सुनील मंडल ने टेंट हाउस का सामान लोडिंग करने को कहा था। उसी बीच हरनाथपुर बगीचे के पास जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कि जुगाड़ चालक को काफी ज्यादा चोट आई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही टेंट हाउस के मालिक सुनील मंडल पहुंचे और बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल भागलपुर ले गए, लेकिन रास्ते में ही पीयूष की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही सुनील मंडल मृतक युवक को छोड़कर भाग निकले, जिसमें कि मृतक के साथ उसका दोस्त और ऑटो चालक ने मृतक को घर तक पहुंचा दिया। इसी क्रम में मृतक के परिजनों को अपने बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में आक्रोश आ गया और दरियापुर चौक को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वही जाम की जानकारी मिलते ही सजौर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर जाम हटवाया। भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश सागर और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल में जंग छिड़ गई है। दोनों में अंदरूनी महासंग्राम शुरू हो गया है। इस जंग में पुण्यरोपेन भागलपुर की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ नगर आयुक्त योगेश सागर अपने नियम पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर भागलपुर की मेयर ने नगर आयुक्त से काफी खफा दिख रही हैं। इसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उसकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। मेयर ने बताया कि नगर आयुक्त किसी भी फैसले को खुद ले लेते हैं। मेयर, उपमेयर या पार्षद को बताने की थोड़ी भी जरूरत नहीं समझते, जिसके चलते निगम में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। मेयर ने नगर आयुक्त पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरे शहर में बारकोड के तहत मोबाइल से कूड़ा उठाने को लेकर एक योजना बनाई गई है, जिसका टेंडर नगर आयुक्त ने बिना उन लोगों को बताए ही कर लिया। यहां तक कि कंपनी भी उन्होंने तय कर ली। जब उन लोगों को इससे शहरवासी को होने वाले बड़े नुकसान के बारे में पता चला तो नगर आयुक्त ने उस टेंडर को फिर खारिज कर दिया। वसुंधरा लाल, मेयर भागलपुर, अपने सभी पार्षदों का स्वागत करती हूँ और पूरे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन का मैं स्वागत करती हूँ।
मैं आप लोगों को यहाँ कुछ तथ्य के लिए बुलाई हूँ। मुझे मेयर बने हुए अभी 3 महीने हो गए हैं और बहुत भरोसा करके मुझे यहाँ लाया गया है। बहुत विश्वास के साथ मुझे जनता यहाँ चुन के भेजी है। बहुत सारी उनकी अपेक्षाएं हैं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ। उसी के तहत मैं काम भी करती हूँ, अपने कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। उसी के तहत मुझे कुछ खामियां नज़र आई तो मैं उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ, ताकि हमारे पब्लिक को, हमारे जनता को ये पता चले कि जो भी खामियां हैं वो हम लोग के नज़र से होते हुए गुजरे, ताकि हम लोग जितने भी हमारे पार्षद हैं और मैं हूँ उसको सही समय पे सही जो सलाह हो मैं दे सकूँ, ताकि किसी तरह की विसंगतियाँ नहीं हो और हमारा जो निगम है वो सही से चले। भागलपुर के सरयू देवी मोहनलाल बालिका मध्य विद्यालय मिर्जान में छठी कक्षा में नामांकन को लेकर बच्चों एवं अभिभावकों ने हंगामा किया। वार्ड नंबर 40 के विद्यार्थी एवं उनके परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों के बच्चों का यहां पर नामांकन नहीं लिया जा रहा है। अभिभावक ने कहा कि उनकी 2 लड़कियां पहले भी यहां पढ़ाई कर चुकी है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और वे जब अपनी तीसरी बच्ची का नामांकन के लिए आए तो विद्यालय की सहायक प्रधानाचार्य ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। विद्यालय प्रशासन का कहना हुआ कि वह लोग बच्चों का एडमिशन पोषक क्षेत्र के आधार पर लेंगे और जब सीट खाली बचेगा तभी दूसरे क्षेत्र के बच्चों का नामांकन ले सकते हैं, जिसको लेकर विद्यालय प्रशासन एवं बच्चों एवं उसके अभिभावक आपस में घंटों उलझते दिखे। यहाँ बच्चे सबको लेके आए हैं अपने लड़की लोग को लिखाने के लिए नाम सरजू देवी में, और यहाँ बोलती है कि नहीं लेंगे अपने क्षेत्र। क्या चीज में नाम लिखाने के लिए? कौन क्लास में? 6 में। अच्छा, और 8 में। कितना बच्चा आपका पहले भी यहाँ पढ़ा है क्या? पहले भी 4 बच्चा पढ़ा है मेरा यहाँ। फिर अच्छा। दूसरा बच्चा ही बोले कि हम ये पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाया वहाँ, अच्छा पढ़ाई नहीं है। एक तो मैडम है नहीं पढ़ती और ये नहीं है, टीचर नहीं है तो नहीं लेती है। यही लेके आए अपने क्षेत्र के लड़की को लेंगे, मुसलमान की लड़की को नहीं लेंगे। ऐसा कौन बोले कि मुसलमान को लड़की को नहीं लेंगे? मैडम लोग बोलती है नहीं लेंगे मुस्लिम की लड़की को। 2 साल से आती है बच्ची लोग, मैं वही बोलती है कि नहीं अभी नहीं हो रहा एडमिशन, बाद में लेंगे, बाद में। और तुम्हारा ही क्षेत्र नहीं पढ़ा, नहीं लेंगे उस क्षेत्र के लड़के को। आपका क्या नाम हुआ? बीबी रसीदा। पोषक क्षेत्र दिया है, हर एक विद्यालय को पोषक क्षेत्र दिया है। तो पहले मैं अपना पोषक क्षेत्र की बच्चे को जब भी लूंगी, अभी तो स्टार्ट नहीं की हूँ, जब भी लूंगी तो पहले अपना पोषक क्षेत्र के बच्चे को ही लूंगी, फिर सीट खाली होगी तो अन्य क्षेत्र को देखूंगी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। आपका परिचय मैडम? मेरा नाम शांति बंका, मैं सरयू देवी मोहनलाल बालिका मध्य विद्यालय की प्रभारी। भागलपुर में पूर्व सैनिकों के द्वारा ओआरओपी के विसंगतियों का उचित समाधान और अन्य लंबित मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल विसंगतियों के समाधान के लिए पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, जिसके समर्थन में देश के सभी पूर्व सैनिक के साथ साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन भागलपुर भी शामिल है। पूर्व सैनिक अपने पेंशन का हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा लिए जाने से देश के करीब 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स नाराज हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पहली बार भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत भी कर रही है। गौरतलब है कि यह पर्यटन ट्रेन 20 मई को कोलकाता से खुलेगी, जो वर्धमान, बोलपुर, शांति निकेतन, रामपुर हाट, पाकुड़, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, जमालपुर होते हुए कई राज्यों के तीर्थस्थल का दर्शन कराएगी। 31 मार्च को यह ट्रेन वापस लौटेगी। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मेरा नाम राजेंद्र बोरबन है, मैं ज्वाइंट जनरल मैनेजर से। हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है इस उद्देश्य से कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है कि देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा जगह में घूमे, देश को, अपने देश को देखें।
देखो अपना देश के तहत, इसी को हम एक कैंपेन बनाया है, देखो अपना देश। इसी के तहत हम लोग भारत गौरव ट्रेन का परिचालन करने जा रहे हैं। पहली भारत गौरव ट्रेन जो ईस्ट इंडिया को मिली है वो कलकत्ता से 20 मई को चलेगी, जिसमें 5 ज्योतिर्लिंग उज्जैन, महाकालेश्वर, महेश्वर, सोमनाथ, द्वारका और आपका नासिक और त्र्यंबकेश्वर, शिरडी और आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब कवर होगा। और ये ट्रेन इसको कवर करते हुए 11 रात 12 दिन में वापस कलकत्ता तक आएगी। ये ट्रेन एकदम न्यू ब्रांड ट्रेन है जो फैक्ट्री से बन के आ रही है, LHP रैक के साथ में है। ये पूरी एक टूरिस्ट ट्रेन का लुक देगी। हम इसका कम्प्लीटली लुक ओवर भी चेंज कर रहे हैं, जिससे जहाँ भी देश में ये ट्रेन जाए तो लगे कि ये टूरिस्ट की ट्रेन जा रही है, ऐसे एक प्रतीत हो, और टूरिस्ट को भी ऐसा प्रतीत हो कि हम एक स्पेशल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। भागलपुर जिला के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत लैलक के समीप 4 लेन सड़क का काम कई महीनों से चल रहा है। इसी 4 लेन में काम कर रहे नालंदा जिले का 73 बीघा का रहने वाला हाईवा ड्राइवर सुबोध कुमार यादव की सोमवार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार तकरीबन 11 बजे रात की है, जब ट्रक ड्राइवर मिट्टी गिराने का काम कर रहा था। इसी बीच अपराधियों ने ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि घटना के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वही घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने ठेकेदार और कंपनी के मालिक पर साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के बारे में तो हमको पता नहीं है। हम रात ड्यूटी में थे, 1 बजे अचानक फोन आया कि सहेला पापा का कोई गोली मार दिया। और इतने तो हम जानते हैं। उसके बाद पूछे कि कौन था, बोला कि चोर था, लेकिन इसमें चोर नहीं है, कोई ठेकेदार और मालिक साजिश करके मेरे चचा का जान ले लिया। किसी का प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि उसको सजा जल्द से जल्द मिले। आप कहाँ पोस्टेड हैं? हम SDM सर का ड्राइवर में हैं, बिहार से। क्या नाम है? नाम मेरा मनप्रीत कुमार। भागलपुर सुल्तानगंज के स्टेशन रोड स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के पुराने भवन को ठेकेदार द्वारा तोड़फोड़ करने पर सभी फल दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फल दुकानदार घनश्याम श्याम महेंद्र चौधरी ने बताया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में 1988 ईस्वी से 16 दुकान है। विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से पुराने भवन को तोड़फोड़ किया जा रहा है, जबकि विभाग के द्वारा उन लोगों को खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया है और न ही विभाग के द्वारा जगह का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि अंचल के द्वारा दुकान का किराया जमा कर दिया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा बाईजबरन दुकान खाली करने की धमकी बार बार दी जा रही है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, SDO, DM एवं कृषि विभाग पटना को लिखित आवेदन देने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भागलपुर जिले के पिरपैती प्रखंड अंतर्गत परसबन्ना पंचायत के बड़गामा पहाड़ एवं कुलासी वार्ड नंबर 6 की समस्या को लेकर पहाड़िया समुदाय के सैकड़ों भूमिहीन प्रखंड कार्यालय परिसर BDO से मिलकर अपनी अपनी समस्या से अवगत कराने पहुंचे। मौके पर परसबन्ना पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर हुसैन ने बताया कि पानी की घोर समस्या है। कई बार इस समस्या को लेकर पंचायत समिति की बैठक में आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में लगभग 100 परिवार बिल्कुल ही भूमिहीन है। इन लोगों के पास बासगीत पर्चा नहीं है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि रानी दियारा के लोगों को बड़गामा पहाड़ पर बसाने की जो बात चल रही है, इस बात को लेकर मोहम्मद अनवर हुसैन ने कहा कि सबसे पहले इस पहाड़ पर पहाड़िया आदिवासी जो पिछले 4 पीढ़ियों से भी पहले से रह रहे हैं, उनको बासगीत पर्चा देकर बसाया जाए। उपस्थित भाकपा माले के जिला कमेटी के मेंबर रणधीर यादव ने कहा कि अभी जिन भूमिहीनों को जमीन दिया जा रहा है वह उनके खिलाफ नहीं है। मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य कैलाश यादव ने बताया कि यह लोग पिछले करीब 300 वर्षों से भी पहले से बसे हुए हैं। इन लोगों को बासगीत पर्चा मुहैया कराया जाए, साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाए। लेकिन मूल बासिंदा यही लोग हैं वहाँ के, समझ गए ना। आज नहीं, लगभग इन लोगों ने 200 बरस से वहाँ अपना परिवार को लेकर रह रहा है। तो जिस तरह आप कटाव पीड़ित को दे रहे हैं, बासगीत पर्चा बसा रहे हैं, तो इन लोगों का भी मांग वही है कि हमको भी भाई दिया जाए, जिस तरह उन लोगों को देना चाह रही है सरकार।
तो इन लोगों को भी दे, जो ये लोग भी अपना प्रमाण पत्र लेकर वहाँ अपने ऐशो आराम से रहने का प्रयास करेगा लोग। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के 2001 से ही हम चाहते हैं कि एक चापाकल के बदौलत वहाँ एक बोरिंग हो और उस बोरिंग से इन लोगों के मोहल्ले में एक टंकी बने 1000 फीट का, 1000 लीटर का, और उससे पानी सप्लाई इन लोगों को मिले, ताकि हमारे पहाड़िया जाति के लोगों को कभी पानी वगैरह का कष्ट नहीं हो। लेकिन सरकार इस पर कहीं किसी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। हमारे समिति साहब हैं, इन्होंने अंचलाधिकारी को सूचना किया, इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना किया, इन्होंने जिला पदाधिकारी को सूचना किया इसके लिए, लेकिन सरकार और अफसर लोगों की लापरवाही है, जो आज ये लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर उस पहाड़ पर मर रहा है। मिर्जापुर गांव में कुछ दिनों से लगातार पशुओं की चोरी हो रही थी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि रविवार के दिन 3-4 युवक ऑटो से आए और बकरी चोरी कर ऑटो से भागने लगे। तभी एक ग्रामीण ने देखकर हल्ला किया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और चोर को खदेड़कर मथुरापुर गांव से ऑटो पर बकरी चोरी कर भागते हुए पकड़ लिया गया। फिर लोगों ने गांव लाकर दोनों चोर को खुट्टे में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। वहीं कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर 2 घंटे बाद पहुंची और दोनों चोर को अपने हिरासत में लेकर नाथनगर थाना लेकर चली गई। वही आरोपी चोर की पहचान नरगा के कुंदन यादव और नट्टू के रूप में हुई है। मध्य विद्यालय तरडीहा जगदीशपुर में वर्ग अष्टम के छात्र छात्राओं के लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जगदीशपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजी राय, पूर्व प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय तरडीहा के सच्चिदानंद, प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलवरिया के व्याख्याता नमिता कुमारी एवं नंदकिशोर विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव रीता भारती मौजूद थी। सर्वप्रथम फूल बरसा करके विद्यालय परिवार द्वारा अपने अतिथियों का स्वागत किया गया। सबों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद गुलदस्ता एवं अंगवस्त्र देकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के बच्चों के द्वारा स्वागत गान दहेज प्रथा पर आधारित लघु नाटक पेश की गई। उसके बाद विद्यालय की तरफ से अष्टम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को मोमेंटो, कलम एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गांव के समाज सेवी प्रकाश चौबे के द्वारा इस वर्ष सभी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में सफल छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया।